हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। मेरा नाम है साहिल अरोड़ा। तो आज हम ना क्वेश्चन ऑफ द डे में दो क्वेश्चन करेंगे। एक एलिगेशन मिक्सचर का कंसेप्ट तो करेंगे और साथ में एक जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी। ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चंस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज करके ना खुद से ट्राई करना, क्योंकि जो लर्निंग होने वाली है बहुत ही अच्छी लर्निंग होने वाली है आपकी। और उससे पहले जो मैं हर बार हर किसी को कहता हूँ कि यार अगर आप एक सीरियस कैट के एस्पिरेंट हो ना, तो आपका हमारा फेसबुक के ग्रुप में होना बहुत जरूरी है, आपका हमारा व्हाट्सएप के लिस्ट में होना बहुत जरूरी है और टेलीग्राम ग्रुप में होना भी अति जरूरी है। और हाँ, अगर कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे तो भी क्वांटिफायर्स ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, ले रहे हो तो भी आपको, अगर क्वांटिफायर्स के साथ रहोगे तो आपको समझ आएगा डिफरेंस कितना है, ज्यादा है फ्रॉम एनीवन एल्स। एनीवे, तो देयर इज अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ कि हमारा जो नीचे बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है। उस गूगल फॉर्म को अगर आप फिल करोगे तो आपको मैसेजेस डेली आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारे इंपॉर्टेंट सेट्स, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप पे आएंगी। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग। अब आते हैं आशी कंसेप्ट पे। क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन हालांकि ये है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्राई करना शुरू कर सकते हो पॉज करके, अगर आप खुद करना चाहते हो। नहीं तो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कंसेप्ट हालांकि बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी आना चाहिए हमें। अब कंसेप्ट क्या कहता है आपके पास कि लेट अस से मेरे पास एक 50 केजी का एलॉय है या मिक्सचर है, कुछ भी लगा लो। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 30 केजी का आयरन है और 20 केजी लेटेस्ट से एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब इस 50 केजी में से मैं केजी निकाल लेता हूँ। लेट से 50 केजी में से मैंने कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया, एक्स पार्ट बाहर निकाल लिया, तो बचा कितना पार्ट? 50 माइनस एक्स पार्ट। ठीक है, 50 किलो था, मैंने एक्स बाहर निकाल लिया तो बचा 50 माइनस एक्स। तो मैंने इसके दो हिस्से कर लिए। कितने हिस्से कर लिए मैंने? 50 माइनस एक्स और एक्स के दो हिस्से कर लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना आयरन है और इसमें कितना आयरन है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि ओवरऑल जो आपका एलॉय था उसके अंदर आयरन कितना था? 30/50, यानी कि 60%। राइट, तो इस पार्ट के अंदर भी आपका 60% रहेगा और इस पार्ट के अंदर भी 60% रहेगा। यही हमारा एलिगेशन मिक्सचर का यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल भी कहता है कि अगर आप किसी भी मिक्सचर से, किसी भी अलॉय से, किसी भी मिक्सचर से एक पर्टिकुलर हिस्सा बाहर निकाल लेते हो, तो उस हिस्से की कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ रेशो वही होगी जो उसके अंदर की दो क्वांटिटीज की रेशो है। यानी कि 3:2, जैसे कि आयरन टू एल्यूमिनियम है, तो इसमें भी 3:2 में आयरन और एल्यूमिनियम होगा, इसमें भी 3:2 में आयरन और एल्यूमिनियम होगा। थोड़ी सी और क्लियरिटी के लिए मैं एक बार दोबारा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेटेस्ट से 100 किलो आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास 90 अल्कोहल है और 10 वाटर है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आप इसमें से 10% निकाल लो। 10% माने कि 10 लीटर बाहर निकाल लो आप। अगर आप 10 लीटर बाहर निकालते हो, ठीक है, यानी कि 10%, तो इसका भी 10% बाहर आएगा यानी 9 अल्कोहल। इसका 1% बाहर आएगा, सॉरी 10% यानी 1 लीटर बाहर आएगा। टोटल आपके पास कितना आया? 10। यानी जो आपका हिस्सा बाहर आया 10 लीटर्स, उसकी रेशो भी 9:1 है। जो आपका हिस्सा बचा 90 लीटर्स, 90 में से 9 गया 81, 10 में से 1 गया 9, इसकी रेशो भी 9:1 है। ठीक है, तो बेसिकली ये 9:1 की रेशो यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल कहता है हमारा। अब अगर ये समझ आ गया तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको 3 तरीके से करेंगे आज सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता क्या है पहले तो ये समझो यार। ठीक है, यहाँ पे चलो पहला तरीका करेंगे हम, इस हम दूसरा तरीका करेंगे और तीसरा तरीके के लिए ज्यादा जगह चाहिए नहीं हमें। ठीक है, पहला तरीका क्या है हमारे पास? पहला प्रॉपर मेथड से करते हैं कि देखो, टू alloys ऑफ आयरन हैव डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ आयरन इन देम। आयरन के दो एलॉयज हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ आयरन है। फर्स्ट ऑफ देम इज 6 kg, द सेकंड इज 12 kg। ओके, अब इनके अंदर आयरन की कुछ कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन है मुझे नहीं पता, कुछ है। लेट अस से कि इसमें है लेट से X% और इसमें है लेट अस से Y% आयरन। ठीक है,
कहता है कि 1 पीस ऑफ इक्वल वेट वाज कट ऑफ फ्रॉम बोथ द एलॉयज। अब फंक्शनिंग क्या कह रहे हैं कि ये टोटल अगर आपके पास ये 6 kg का है और ये 12 kg का है, तो इसमें से हमने एक एक पीस निकाल लिया इक्वल साइज का, यानी ये कट कर लिया और ये कट कर लिया। अगर ये kg का पीस निकाला तो यहाँ से भी kg का पीस निकाल लिया। वाज कट ऑफ फ्रॉम बोथ द पीस ऑफ फर्स्ट वाज मिक्स्ड विद सेकंड एंड द पीस ऑफ सेकंड वाज मिक्स्ड विद फर्स्ट। यानी इसका जो पीस निकला हुआ है, जो भी ये पार्ट था, इसका जो पीस निकला ये चला गया यहाँ पे, और इसका जो पीस है, लेट्स से इसका पीस अगर मैं कहता हूँ कि चलो ब्लू कलर का है, तो इसका पीस लग गया यहाँ पे, ठीक है, और इसका पीस अगर लेट्स से यही है तो इसका पीस लग गया यहाँ पे, ये वाला पीस। इस तरह से आपने इस अलॉय को मिक्स कर दिया। ऐसा मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि दोनों के अंदर जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो सेम हो। ऐसा करने पे दोनों के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन सेम होगी। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, हमें मेथोडोलॉजी समझ आ गई। लेट्स से करना क्या है, लेट्स से मैंने kg का पीस निकाला, मैंने यहां से भी kg निकाला, यहां से भी kg निकाला, तो यहाँ कितना बचा 6 माइनस k, ठीक है, जो बचा। और अलग कितना हो गया पीस kg, यहाँ पे कितना बचा 12 माइनस k, और अलग कितना हो गया kg। अब ये kg मैंने उठा के kg यहाँ पे डालना है और ये kg उठा के यहाँ डालना है। तो अल्टीमेटली एक बात समझो कि जो टोटल वेट है इसमें भी k ऐड हो जाएगा वापस, इसमें भी k ऐड हो जाएगा वापस, तो ये भी 6 रहने वाला है और ये भी 12 रहने वाला है। टोटल वेट में कुछ चेंज नहीं होने वाला। लेकिन बात क्या है कि इनके अंदर आयरन की कंसंट्रेशन अलग अलग है। आयरन की कंसंट्रेशन, अगर इसके अंदर x% आयरन था, अब जो पार्ट हमने पहले समझी थी, अगर इसके अंदर x% आयरन था, तो अब जो वेट्स बाहर आए हैं इसके अंदर आयरन की कंपोजिशन कितनी होगी 6 माइनस k इंटू एक्स। जो ये पीस बाहर निकला है इसके अंदर आयरन कितना होगा k इंटू एक्स। इसमें अगर y% कंसंट्रेशन थी तो इसमें जो बचा पार्ट 12 माइनस k इंटू वाई, और जो बाहर निकाला k इंटू वाई। अब ये के वाई यहाँ पे आ गया और ये के एक्स यहाँ चला गया, तो बेसिकली टोटल आयरन कितना होने वाला है, टोटल आयरन इसमें हो गया 6 माइनस के इंटू एक्स प्लस के वाई, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 12 माइनस के इंटू वाई प्लस के एक्स। अब इन्होंने कहा कि इसकी कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन माने कि इसकी परसेंटेज सेम है दोनों की, तो यानी कि टोटल आयरन डिवाइड बाय टोटल वेट इंटू 100 इज इक्वल टू, इसमें टोटल आयरन डिवाइड बाय इसका टोटल वेट इंटू 100। ऐसे ही तो कंसंट्रेशन निकालते हो, 100 दोनों तरफ है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है। चलो 100 ने कैंसिल कर दिया। अभी 6 है, ये 12 है, ये कटा 2 पे, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इधर उधर करते हैं, चीजें थोड़ी आसान होंगी। यहाँ पे 2 रह गया, नीचे 2 को मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। 2 बचा था यहाँ भेज रहा हूँ, 6 था 12 था, 2 कटा 2 यहाँ जा रहा है, तो क्या बनाइए 12x, x से मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस के एक्स है, तो 12x माइनस 2kx प्लस 2ky इज इक्वल टू 12y माइनस ky प्लस kx। अब ky kx यहाँ पे भी है, ky kx यहाँ पे भी है, xy यहाँ पे भी, xy यहाँ पे भी है, तो कुछ सिमिलर सा करके देखते हैं क्या होता है। तो 12x माइनस 12y, इसको मैं यहाँ ले आया, इज इक्वल टू, इस सबको यहाँ ले जाता हूँ, माइनस 2x है, यहाँ जाके प्लस 2x हो गया, सो इधर जाके ये प्लस 2kx हो गया, बन गया 3kx, और ये प्लस 2ky बन गया माइनस 2ky। अब तो आपको दिख रहा होगा जिंदगी काफी आसान हो गई है, x माइनस वाई है, 12 कॉमन लिया बचा x माइनस वाई, 3 के कॉमन लिया बचा x माइनस वाई, x माइनस वाई कैंसिल, k की वैल्यू आई 4, k की वैल्यू आई 4, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 4, है ना। ये था इसको करने का पहला मेथड, मेथड 1। अब हम समझते हैं इसको करने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि यार देखो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन तो कुछ भी हो सकती है, और जो हमने x और y मान के किया, अब x और y यूनिफॉर्म रिजल्ट्स देंगे, चाहे वो कंसंट्रेशन 10% हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे y 10% हो, चाहे 20 हो या 30 हो, जो मर्जी हो, आपका ये x और y इस तरह एडजस्ट हुआ है कि आपका आंसर हमेशा यूनिफॉर्मली ट्रू रहना चाहिए। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा 100% आयरन है और ये 0% आयरन है, राइट। अब मैंने क्या माना
अगले केस में एज्यूम कर रहा हूँ, और एज्यूम करने में कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि एक्स और वाई के साथ हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम वो रिजल्ट को जनरलाइज कर चुके हैं पहले ही। तो अब हम करके देखते हैं, आपको डाउट आएगा फिर आप लास्ट में देखेंगे। इसमें से टोटल देखो 6 आयरन है आपके पास, 6 का 6 kg आयरन है, और यहाँ पे 12 kg कुछ और है, लक्कड़ है मान लो, 0 आयरन है, यहाँ पे 0 आयरन है। अब मैंने यहाँ से kg वापस निकाल लिया, kg वापस निकाला तो बचा कितना, 6 - k, और k दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ से मैंने kg लक्कड़ निकाली, क्योंकि यहाँ तो आयरन कुछ था ही नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये आयरन का कंपोनेंट है, ये आयरन का कंपोनेंट है, ये लक्कड़ है तो ये वुड का कंपोनेंट है, ये वुड का कंपोनेंट है। 12 - k, और यहाँ पे वुड कितनी आई, k। अब मैं ये k को यहाँ ले जाता हूँ और ये k को यहाँ ले जाता हूँ, बेसिक बात तो यही है ना। तो अब इसके अंदर जब मैं लेके आया 6 - k आयरन और k वुड, ये वाला वुड वाला पीस यहाँ ले आया, ठीक है। टोटल वेट अभी भी कितना है, 6, ठीक है। और यहां से मैं इस k आयरन को यहाँ ले गया, तो यहाँ पे 12 - k वुड है प्लस k आयरन आ गया, तो टोटल वेट अभी भी कितना है, 12। हमें बताया गया कि कंसंट्रेशन सेम थी, कंसंट्रेशन सेम माने आयरन डिवाइड बाय टोटल वेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आयरन कितना है, k kgs, क्योंकि हम यहाँ से k ये वाला यहाँ लेके गए हैं, तो आयरन तो पहले तो था ही नहीं, जो भी आयरन है यहाँ से टूट के आया ना सिर्फ, तो k डिवाइडेड बाय 12 जो कि टोटल वेट है। ऐसी कंसंट्रेशन निकालते हो इंटू 100 वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 6 to the 12, 12 - 2k 3k इज इक्वल टू 12, और k आया 4। ये आपका सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो रिजल्ट आपका दोनों जगह सेम आया तो मतलब सही होगा ना। तो जस्ट इन केस अगर आपको हल्की सी डिफिकल्टी आ रही है इसको समझने में, एक बार वीडियो दोबारा देखो, पक्का समझ आएगा। हमने सिर्फ क्या कहा है कि x को मैंने 100% मान लिया, y को 0%, तो सारे रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गए। अब इसका थर्ड पार्ट समझते हैं हम, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर देखो एक पार्ट था 6 kg, एक पार्ट था 12 kg। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि यहाँ से एक पीस निकाल के यहाँ मिक्स करा, यहाँ से पीस निकाल के यहाँ मिक्स किया, तो वो और बाद में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, कंसंट्रेशन या परसेंटेज इक्वल हो गई, तो वो पीस की वेटेज क्या होगी, तो पीस की वेटेज होती है 6 × 12/6 + 12। खत्म क्वेश्चन। 6 × 12 72, 6 + 12 18, आपका आंसर आया 4 kg। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड थे, थर्ड सबसे इजीएस्ट था, लेकिन क्योंकि हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए इसलिए मैंने पहले 10 मिनट जो भी टाइम लगा वीडियो बनाने में कंसेप्ट पे लगाए हैं। अगर आपको समझ आया ना, प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो, दोस्तों को बता दो कि ऐसा एक चैनल है कैट का, क्योंकि हमारे चैनल पे इतना कंटेंट पड़ा है फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट, इट्स अ गोल्ड माइन। अभी हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कहता अ वर्क इज डन बाय 20 वर्कर्स इन सम वे। टोटल 20 वर्कर्स हैं, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 अप टू 20। नॉट ऑल ऑफ देम हैव सेम कैपेसिटी टू वर्क। इनमें से किसी की भी एफिशिएंसी सेम नहीं है। तो ये शायद अगर दिन में 2 यूनिट करता है तो ये शायद 3 करता होगा, 4 करता होगा, व्हाटएवर, बट सबकी एफिशिएंसी सेम नहीं है। ओके, अब क्या होता है, एवरी डे एग्जैक्टली 2 वर्कर्स वर्क विद द नो पॉसिबल कॉम्बिनेशन वर्किंग ट्वाइस। हर रोज सिर्फ 2 वर्कर काम करते हैं और कोई भी सेम कॉम्बिनेशन दोबारा काम नहीं करता। हर रोज 2 वर्कर काम करते हैं और कोई भी सेम कॉम्बिनेशन दोबारा काम नहीं करता। मतलब कि अगर डे 1 पे वर्कर 1 + वर्कर 2 गए हैं, तो मान लो घूम फिरा के डे 7 पे दोबारा 1 और 2 नहीं जाएंगे, हमेशा अलग अलग कॉम्बिनेशन जाएगा। ओके, इवन आफ्टर ऑल द पॉसिबल पेयर्स हैव वर्कड वंस, जबकि सारे पेयर्स ने एक एक बार मिलके काम कर लिया, जितने भी पॉसिबल पेयर्स थे उन सब ने मिलके अगर काम कर लिया, उसके बावजूद 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, उसके बावजूद सारे लोगों को 2 दिन एक्स्ट्रा लगे काम खत्म करने में। तो अगर शुरू से ही सारे मिलके करते तो कितना टाइम लगता? ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले तो ये सोच के चलो कि हर बंदे ने, हर पेयर ने कितनी बार काम किया होगा। सोचो, ये पर्सन 1 है, P1, इसने पर्सन 1 ने पर्सन 2 के साथ काम किया, फिर पर्सन 1 ने पर्सन 3 के साथ काम किया, पर्सन 1 ने पर्सन 4 के साथ काम किया, पर्सन 1 ने पर्सन 5 के साथ काम किया। इस तरह करते करते इसने 20 के 20 लोगों से काम किया, यानी पर्सन 1 ने 19 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में काम किया, 19 डिफरेंट डेज।
ठीक है, एक दिन P1 ने P2 के साथ किया, P1 ने P3, P1 ने P4, P1 ने P5, अप टू P1 ने P20, 19 डिफरेंट डेज काम किया ऑफ पर्सन 1 वर्क फॉर 19 डेज। अब पर्सन 2 की बात करते हैं, हालांकि आपको सिमेट्री समझ आ रही होगी बट फिर भी मैं समझा दूं। पर्सन 2 पर्सन 1 के साथ तो कर ही चुके हैं, तो इसका मैं इसके साथ नहीं गिनूंगा दोबारा, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा। 2 3 के साथ करेगा, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, अप टू 2 20 के साथ। 2 ने 3 के साथ किया, 2 ने 4 के साथ, 2 ने 5 के साथ, अप टू 2 ने 20 के साथ। तो ये कितने कॉम्बिनेशन है? 18 और एक P2 प्लस P1 वाला, क्योंकि ये यहाँ पे काम तो कर ही चुके हैं ना 19। तो बेसिकली पर्सन 2 ने भी 19 ही दिन काम किया, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही वैसे बनेंगे ना सिमेट्रिकली। तो कहने से कि यार इस तरीके से हर बंदे ने 19 दिन काम कर लिया, पर्सन 1 से पर्सन 20, हर बंदे ने 19 दिन तो काम किया ही किया, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मजे की बात तो ये है कि जब सबने 19-19 दिन काम कर लिया, पर्सन 1 2 3 4 अप टू पर्सन 20, एवरीवन हैज वर्कड फॉर 19 डेज ईच, दे ऑल टुगेदर वर्कड फॉर 2 एक्स्ट्रा डेज। ये सब 20 के 20 लोगों ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया। अब यार मुझे यहां से एक बात कहो, चाहे ये सब अकेले अकेले 19-19 दिन काम करें, चाहे सारे मिलके 19 दिन काम करें, 19 दिनों में तो उतना ही काम करेंगे ना। चाहे एक ने 2 के साथ मिलके अपना कुछ काम किया, एक ने 3 के साथ मिलके किया, चाहे एक ने सबके साथ मिलके रिपीटेडली किया होता 19 दिन, काम तो पर्सन 1 उतना ही करता। तो कहने से इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि पर्सन 1 से पर्सन 20 ने 19 दिन काम किया, अलग अलग चाहे कॉम्बिनेशन में जैसे मर्जी। तो 19 दिनों का ये काम था, प्लस 2 दिनों का एक्स्ट्रा काम था, तो टोटल कितना दिन लगने थे अगर वो सारे मिला के करते? 21 डेज। खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने ये सीखा कि चाहे उन सबने इकट्ठे काम किया होता, चाहे अलग अलग काम किया होता, काम तो काम है ना। अगर पर्सन 1 ने 19 दिन किया, पर्सन 2 ने 19 दिन किया, पर्सन 3 ने, पर्सन 20 ने 19 दिन किया, तो उनको मिला के 19 दिन करा लो, काम तो उतना ही होगा। और 2 दिन एक्स्ट्रा किया तो वो +2 कर दिया, प्लस 19 + 2 21, आंसर आ गया आपका। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने 2 बढ़िया से क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अगर आपको पसंद आया कंटेंट तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट काम दिए थे कि व्हाट्सएप पे अगर आप फिल करोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी हमारा नया जो है बैच शुरू होने वाला है, लास्ट बैच फॉर कैट 2022। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मुझे कभी भी पिंग कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो चंडीगढ़ सेक्टर 36, अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।